Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with the concept main memory. Main memory or primary memory of computer. This is an important part, or main memory is an important component of computer system. एक्चुअली जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये डायरेक्ट जिससे कांटेक्ट करता है अपनी मेमोरी में से जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, रिट्रीव करना, हासिल करना, कलेक्ट करना, वो डायरेक्टली आपके मेन मेमोरी से कांटेक्ट करता है. अब मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस में होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के. अब व्हेन CPU is in need of some supporting information जो प्रोसेसिंग के लिए बार बार उसे स्टोर करनी पड़ी होती है या कुछ हेल्पिंग इंफॉर्मेशन लेनी होती है, वो डायरेक्टली एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी को. मेमोरी जो दो टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. रैम जो है हमारे प्रोग्राम्स को, डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है, और रैम में जिस भी डेटा और प्रोग्राम को हम करंटली प्रोसेस कर रहे होते हैं वो पहले स्टोरेज से रिजाइड कर दिया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में. उसके बाद हम वहाँ से सीपीयू जो है वो रैम को एक्सेस कर रहा होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार, ताकि वो उसे प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू कर सके. स्टोरेज डिवाइस इज डिफरेंट बिकॉज रैम में हमारा डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, उस टाइम तक स्टोर होता है जितनी टाइम के लिए हमारी प्रोसेसिंग चल रही होती है. स्टोरेज डिवाइसेस आर डिफरेंट बिकॉज वहाँ पे हमारा डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है. अब परमानेंट और टेम्परेरी स्टोरेज से मुराद ये है कि टेम्परेरी स्टोरेज जो है, इससे मीनिंग ये है कि जब तक आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, जब तक आपका कंप्यूटर जो है वो स्विच्ड ऑन है, तब तक वो डेटा जो है वो स्टोर्ड रहेगा आपकी रैम में, आपकी मेमोरी में. एंड अगर आप स्विच ऑफ कर देते हैं या लाइट जैसे बंद हो जाती है, कोई ऐसा रीज़न आ जाता है, तो आपका जो डेटा रैम में पड़ा हुआ है आप उसे दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि आपने कोई प्रोग्राम की सेटिंग ना की हो. So RAM is considered as temporary memory. टेम्परेरी मीन जब तक के पावर है, जब तक के आपका कंप्यूटर स्विच्ड ऑन है, आप जो है उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी आप अपने डेटा को उसमें स्टोर नहीं कर सकते. अच्छा जी, उसके बाद अब आपका जो परमानेंट स्टोरेज है वो आपकी स्टोरेज डिवाइस में होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की. इस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है. वॉलेटाइल है बिकॉज इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर. इट स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली, नॉट परमानेंटली. अगर आपने परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है तो आपको अपने डेटा को सेव करना पड़ेगा. सेव करने के लिए आपका यूज होता है हार्ड डिस्क. अब रैम को फर्दर हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स में. वी आर डिस्कसिंग अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. एज द नेम सजेस्टेड, रैंडम एक्सेस, आप बार बार सीपीयू जो है वो मेमोरी से कांटेक्ट करता है और डेटा को एक्सेस करता है. रैम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, DRAM and SRAM. DRAM, dynamic random access memory, and SRAM stands for static random access memory. अब static और dynamic की जो terminologies हैं वो as the name is suggesting you, static something is going to non changeable, unchangeable, जिसको डेटा चेंज नहीं कर सकते आप, static हो जाता है, एज इट इज स्टोर्ड हो जाता है. डायनामिक का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायनामिकली जो है वो चेंज हो सकते हैं. डायनामिक इंडिकेशन है स्पेसिफिक की कि आपको बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत है. जो चीज़ स्टैटिक होती है वो कांस्टेंट है, यानी एक काम जो कर दिया है उसको बार बार रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. डायनामिक जो बार बार री एनर्जाइज्ड होती है ताकि ये इसके कंटेंट को जो लॉस कर लिया जाए. अब फॉर एग्जांपल सीपीयू टास्क 1 परफॉर्म करे तो टास्क 1 से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी यानी आपकी रैम में आ जाती है.
अब हम जो बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे टास्क चेंज होता जाता है, हम अपनी मेमोरी जो है ये रिफ्रेश होती जाती है ताकि उसके जो प्रीवियस कंटेंट्स हैं वो लॉस हो जाए या चले जाएं, और रिफ्रेश होके वो फ्री हो जाए मेमोरी, ताकि उसको नए टास्क की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर दी जाए। अब इस रैम को हम रेफर करते हैं डी रैम, और इसको प्रोनाउंस भी डी रैम करते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम जो है इसको कहा जाता है कि होती फास्टर है लेकिन लेस वॉलेटाइल है। इसको ज्यादा पावर चाहिए होती है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इसको जो है कम रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। ठीक है, एस रैम स्टैंड्स फॉर अगेन योर स्टैटिक, हमने जो अभी बात की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एस रैम ये ऐसी मेमोरी है जो फास्टर है, रिलायबल ज़्यादा है, एंड ज़्यादा कॉमन जो है, एक्चुअली इट इज़ मोर रिलायबल है किससे, डी रैम से। इट इज़ मोर रिलायबल देन डी रैम। अब इसमें जो है ज़रूरत क्या होती है कि ये क्योंकि रिलायबल ज़्यादा है इसलिए कि इसमें इसको ये लेस वोलेटाइल है, इसको बार बार रिफ्रेश हमें करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको स्टैटिक का टर्मिनोलॉजी देते हैं कि वी आर नॉट इन नीड टू रिफ्रेश दिस मेमोरी अगेन एंड अगेन। अब हम इसका क्लियरली मतलब है कि जो डी रैम है आपकी, उसको हमें रिफ्रेश करना होता है ताकि उसके प्रीवियस कंटेंट जो है वो रिफ्रेश कर दिए जाएं, ताकि मेमोरी कंटेंट जो है फ्री हो जाए नए टास्क से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करने के लिए। बेसिकली दोनों क्या है, दोनों रैम है रैंडम एक्सेस, एक कंप्लीटली वॉलेटाइल है और एक लेस वॉलेटाइल है। स्टैटिक रैम जो है आपकी लेस वॉलेटाइल है। सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी जो है रोम है, रीड ओनली मेमोरी। एज द नेम इज सजेस्टिंग यू कि रीड ओनली, जो मेमोरी के कंटेंट है आप उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब ये है तो ये मेमोरी, लेकिन जो इसके कंटेंट्स हैं, जो इस पे स्टोर इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, वो परमानेंट है, आप उसे बार बार चेंज नहीं करेंगे। द कंटेंट इज रिटन ऑन टू द रैम व्हेन इट इज फर्स्ट मेड। आप जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, आपके पास ब्लैक स्क्रीन पे समटाइम जो डेस्कटॉप शुरू में आ रहे होते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, कुछ बिल्ट इन इन्फॉर्मेशन होती है, कोई इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ रही होती हैं, वो एक्चुअली रोम से डेटा आ रहा होता है, उसमें सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन और सिस्टम से रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अब इसके कंटेंट हमेशा मौजूद रहते हैं, बेशक कंप्यूटर आप ऑफ कर दें, ठीक है, और उसके बाद दोबारा ऑन करेंगे तो आप उसके में जो डेटा स्टोर है आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। So that is why we are saying this is non-volatile memory. Volatile means जो उसका डेटा है, जो उसका कंटेंट है, वो इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ करके दोबारा आप ऑन करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल क्रिएट की, फाइल क्रिएट करने के बाद आप जब उसे सेव करना भूल जाए और लाइट चली गई, अब चूंकि आप जो काम कर रहे थे उस वक्त वो डेटा रैम में पड़ा हुआ था, अब मेमोरी के साथ सीपीयू की इंटरेक्शन से वो डेटा अब आपने स्टोर करना था, तो वो डेटा हार्ड डिस्क पे आपकी प्रॉपर एक फाइल बननी थी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी आप जहां भी स्टोर करते, और फिर अगर आप उसे एक्सेस करते तो वो परमानेंटली चूंकि स्टोर हो गया था, तो वो आप उसे एक्सेस कर सकते थे। अब चूंकि ड्यूरिंग वर्क आपकी लाइट चली गई, अक्सर ऐसा होता है कि आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। सम टाइम वो ऑटो रिट्रीव करने की ऑप्शन देता है, लेकिन वो भी अभी आजकल बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन दी जाती है समटाइम्स। लेकिन आपका डेटा वो चला जाता है, आपने चूंकि सेव नहीं किया होता, उसकी रीजन यही होती है कि उस वक्त वो रोम में रैम में पड़ा हुआ था। अब चूंकि अब हम डिस्कस रोम कर रहे हैं, जो रोम है ये एक स्पेसिफिक जो है पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जैसे विंडोज है, ये सारे कौन से सिस्टम्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम है पूरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट करना और कंप्यूटर के दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी मैनेज करना। अब वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो रोम में। अक्सर एम्बेडेड सिस्टम्स, ये अब आपसे थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जो हमारे पास बिल्ट इन इंफॉर्मेशन है, आप ये कह सकते हैं किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए बिल्ट इन इंफॉर्मेशन है, वो हमारी रोम
में लिख दी जाती है, ठीक है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन है, आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसके जो छोटे छोटे प्रोग्राम है ना जो कंट्रोल करेंगे उस मशीन को, वो सारे रोम में लिख के उसमें वो चिप फिक्स कर दी जाती है। रोम आपकी बेटा 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ROM, read only memory, as the name suggests you. PROM, programmable read only memory. प्रोग्रामेबल का वर्ड अटैच होना आपको क्या समझा रहा है कि आपके पास ये जो चिप्स होती हैं वो ब्लैंक बनाई जाती हैं। दे gave you, they manufacture blank chips on which जो डेटा है वो स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू आप राइट कर सकते हैं और उसको पी रोम प्रोग्रामर ही यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का प्रोग्रामर उसे लिखता है, उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें सेव की जाती हैं। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा, ये रीड ओनली मेमोरी मतलब इसमें जो भी डेटा लिखा जाएगा वो परमानेंट स्टोर होगा, लेकिन ये ब्लैंक अवेलेबल होती हैं और ब्लैंक अवेलेबल होने की वजह से ये एक दफा जो भी प्रोग्रामर है उसको अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अकॉर्डिंग टू देयर नीड इसमें प्रोग्राम कर सकता है। सेकेंड टाइप आपके पास जो मेमोरी की होती है, दिस इज ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि रीराइटेबल मेमोरी चिप है जिसमें जो कंटेंट है ना वो पावर की, इट होल्ड्स इट्स कंटेंट विदाउट पावर। ये ऐसे अपने कंटेंट्स को पावर के बगैर भी, अब रीराइटेबल का मतलब क्या होगा कि प्रोग्रामेबल भी इसको बनाया जा सकता है और इरेज करके भी प्रोग्राम इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ये EPROM चिप्स आर रिटन ऑन एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग डिवाइस बिफोर बीइंग प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड। बेसिकली ये सारी चिप्स आपकी कहाँ इंस्टॉल होती हैं, आपके सिस्टम यूनिट में एक बोर्ड लगा होता है जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, जहाँ पे आपका प्रोसेसर, जहाँ पे आपकी मेमोरी, जहाँ पे आपके सेल्स और दूसरे सारे भी आपके कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम अटैच होते हैं। अब EPROM क्या है, दिस इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपके पास एक पहली ऑप्शन थी कि आपकी रोम है जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होके आ रही है, दूसरी टाइप है आपके पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के जिसको स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर्स जो है लिख सकते हैं, वो ब्लैंक अवेलेबल होती हैं। थर्ड टाइप आपकी जो है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल से मुराद क्या है कि आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और वो प्रोग्राम रीराइटेबल फैसिलिटी भी देता है, यानी आप उसके कंटेंट को इरेज करके आप दोबारा से स्टोर भी कर सकते हैं। थर्ड टाइप जो आपके पास आ रही है दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसे रीराइट, ये भी रीराइटेबल है। अब ये इरेज भी हो सकती है, प्रोग्राम भी हो सकती है सेकेंड टाइप की तरह, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेज की जाती है, ठीक है। मतलब वो उसके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज डिफरेंट, हो सकता है लाइट वेव्स के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली आप चुके हैं कंटेंट को विदाउट पावर भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, पहली चीज। और बेसिकली ये क्या होता है कि टिपिकली यूज्ड ऑन सर्किट बोर्ड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली है, बिजली पे चलती है, तो ये बेसिकली यूज की जाती है to store small information, small amount of instruction or data, and specifically for the usage on circuit boards. So we had discussed earlier primary memory. Primary memory में हमारे पास एक टाइप है RAM और दूसरी टाइप है ROM. ये इस टाइप की एक चिप होती है. So ROM stands for read only memory, RAM stands for random access memory. RAM is directly accessed by central processing unit, and this is a volatile memory, means you cannot store data permanent on RAM. It has two types, DRAM and SRAM, dynamic random access memory and static random access memory. ये टाइप है दो, ये दोनों फिजिकली इस तरह की जो भी होगी ये चिप होगी, दिस इज अ चिप, ठीक है, इस तरह से अवेलेबल होगी। अब आपके पास अगर डायनामिक है, इट नीड्स टू बी री एनर्जाइज, टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। स्टैटिक रैम को इतना ज्यादा एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं होती, बट इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम। रीड ओनली मेमोरी रोम, दिस इज अनदर टाइप ऑफ मेमोरी। ये आपको देखिए, आप नोट करेंगे आपके पास मदर बोर्ड पे है
की पिक्चर है और उसके सामने आपके पास विजुअलाइजेशन दी हुई है आपके पास आपकी रोम की। दिस इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल से मुराद ये है कि इसमें जो भी कंटेंट आप लिखते हैं रखते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। जैसे आप, अगर मैंने अभी आपको इससे पहले भी एग्जांपल दी थी कि जब आप स्विच ऑन करते हैं अक्सर आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर ब्लैक सी स्क्रीन होती है, वाइट वाइट ग्रे ग्रे आपके पास इंस्ट्रक्शंस चल रही होती है। एक्चुअली वो एम्बेडेड इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन जो इसमें सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है, इसमें बता दी गई है। सो अगेन इसकी टाइप्स हैं प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड इलेक्ट्रॉनिकली अब इरेजेबल। अब वो इरेजेबल और प्रोग्रामेबल हो सकती है, उसकी एनर्जी डिफरेंट है और ये बिजली के थ्रू, सर्किट बोर्ड्स के थ्रू इसमें यूजेज होता है इसका। सो दिस इज टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज के लेसन में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैम ये लास्ट वाला बता दें, ईईपी रोम। इरेजेबल प्रोग्राम अच्छा इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रॉनिक। जी बेटा, बेसिकली इसमें और इरेजेबल प्रोग्रामेबल में आप ये देखें कि एक होता है कि आपके पास कुछ एनर्जी सोर्सेज होते हैं, समथिंग आप बैटरीज यूज कर रहे होते हैं, समटाइम इस तरह से। इरेजेबल प्रोग्रामेबल में जो है आपके इसके कंटेंट को होल्ड करता है विदाउट पावर भी। विदाउट पावर ये सारी टाइप करेंगी क्योंकि इसको ये वॉलेटाइल नहीं है। अगर लाइट स्विच ऑफ हो जाती है तो फिर इसके कंटेंट जो है वो इरेज नहीं होते। ये सारी टाइप्स में ये रोम की बेसिक फंक्शनैलिटी है। बेसिकली ये हम एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग डिवाइस जो है ना बाहर से यानी इसको करवाते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इस पे जो स्टोर होती है वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर होते हैं और वो एक्सटर्नल डिवाइसेस पे रख चला के इसको प्रोग्राम करके आपको देते हैं। लेकिन इसमें फैसिलिटी ये होती है कि ये इरेज भी हो सकता है और प्रोग्राम किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली जो है ये स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है कि ये सर्किट बोर्ड्स पे इंस्टॉल करके आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर सकें। इसमें बहुत छोटी से स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो है वो स्टोर होता है। लेकिन क्या है कि इसकी बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये बिजली पे की से इसको प्रोसेस किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। बस इसमें ये डिफरेंस है। लेकिन इसमें आप इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को रीराइट भी कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शनैलिटीज है इसमें। इज दैट क्लियर? लाइक यस सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट है। मैम। जी जी। मैम डी रैम और जो एस रैम है ना उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। डी रैम और एस रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम जो है आप जैसे फॉर एग्जांपल आप काम करें, आप इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रही हैं, आपका जो प्रोसेसर है ना वो इस वक्त जूम जो है, आप अगर जूम मीटिंग में है आपने ऑन किया हुआ है तो राइट नाउ आपका प्रोसेसर भी वर्किंग में, आपके सिस्टम का आपके रैम भी वर्किंग में है। अब ये जो डी रैम है जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज कर देंगे ना, अब इसको बार बार ये रिफ्रेश होता है, बार बार नई इन्फॉर्मेशन आती है, बार बार नए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इसमें आ रही होती है। और हम इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करते क्योंकि अभी आप एक सॉफ्टवेयर में काम करें उसके बाद आप दूसरे में काम करेंगे। इज दैट क्लियर? अब जो एस रैम है वो स्टैटिक है। ये इसके ये जो बेसिकली इन दोनों की नेचर जो है वो वॉलेटाइल है, लेकिन स्टैटिक जो है वो लेस वॉलेटाइल है। ये फास्टर ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों मेमोरीज है, दोनों डिफरेंट ब्रांड्स है, काम एक कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो एक्सपेंसिव ज्यादा है और उसमें कुछ टाइम के लिए, जैसे ऑटो रिट्रीव हो गया, कुछ टाइम के लिए डेटा आपने अचानक से लाइट ऑफ हो गई लेकिन जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया तो उसने कहा कि यू आर एबल टू एक्सेस योर प्रीवियस फाइल। आप अपनी प्रीवियस फाइल अक्सर आपने देखा है कि आपको दोबारा से वो ऑन हो जाती है, दोबारा से मिल जाती है बेशक आपने सेव ना की हो। ऐसा हुआ है आप लोगों के यस साथ? मैम। तो यस मैम। इस तरह से अगर आपके पास जो रैम की नेचर है वो बताते कि इट इज एंटायरली नीड्स टू बी री एनर्जाइज। सम टाइम आपको डेटा रिट्रीव हो जाता है और सम टाइम नहीं। उसकी नेचर ही ये होती है कि जो मेमोरी अटैच होती है ना, सम टाइम उसमें वो जो कंटेंट होते हैं, जो लास्ट उसमें कंटेंट है वो रह जाते हैं, तो आप अपने डेटा को दोबारा एक्सेस कर लेते हैं। अदरवाइज रैम में जो चीज भी पड़ी है जैसे ही आप स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे आपके पास वो एक्सेसिबल नहीं होगी। अगेन डिपेंड करता है कि आपने रैम की कौन सी टाइप लगाई है। ये डिफरेंस है दोनों में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज की अच्छी बात कौन बताएगा बेटा? मैम मैं बताऊं? जी जी, अपना नाम बताइए। मैम आमना। जी मैम मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी को खुशी नहीं ना दे सकते तो
हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दूसरे बंदे को तकलीफ या दुख दें। जी, डेफिनेटली कोशिश करें कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। ये तो मेरा रोज़ का मैसेज होता है। आप अपने बहन भाइयों अजीज़ और कारब, ये कोई भी आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी ज़िंदगी में कोशिश करें कि आसानियाँ पैदा हों, करें। अगर आसानी नहीं पैदा कर सकते तो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ मत दें। अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अब इससे नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।